वो हमेशा इस बात को कुरान की आयत को कोट करते हैं कि अल्लाह ताला बार-बार कुरान पे गौर व फ़िक्र, कायनात पे गौर व फ़िक्र करने की दावत दे रहा है कुरान में, और बार-बार कह रहा है कायनात पे गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते, सितारों पे गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि उसके तहत तो हर मुसलमान के घर में टेलीस्कोप होना चाहिए, वो कहते हैं, ताकि कायनात पे गौर व फ़िक्र तो करो। तो मुसलमान ही नहीं हो जब तुम्हारे घर में टेलीस्कोप नहीं है, तुम नमाज़ तो पढ़ रहे हो, तुम जिहाद भी करो, लेकिन तुम्हारे घर में टेलीस्कोप नहीं, तुमने गौर व फ़िक्र किया ही नहीं है, तुमने देखा ही नहीं है, तुमने घूम फिर के देखा ही नहीं दुनिया में कि अल्लाह ताला ने कैसे लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया। तो असल बात ये होती है कि इस्लाम सिर्फ आपकी रूहानी तरबियत करने नहीं आया, आपको मेंटली इंटेलेक्चुअली भी तरबियत करने आया है, आपको रेवोल्यूशनाइज करने आया है। इस्लाम फैला सिर्फ इसलिए नहीं कि तलवार थी, इस्लाम इसलिए फैला कि उसने तरक्की दी, वो तिब दिया, वो चीज़ें दी, वो टेक्नोलॉजी जो उस ज़माने में मादूम थी, उस ज़माने में वो टेक्नोलॉजीज़ मौजूद ही नहीं थी। डू यू थिंक दे टेक डाउन आवर जी पोस्ट? बिल्कुल, बहुत सारी पोस्ट जो इसराइल का नाम लेके कंडेम की जाती हैं, वो उनको ब्लॉक कर देते हैं, उन पेजेस को रिपोर्ट कर देते हैं। तो आप इसराइल को उस तरह यूज़ ना करें, ISR डैश AEL करके करें, फ़लस्तीन को एक साथ मेंशन ना करें, फ़लस्तीन को तोड़-तोड़ के लिखेंगे, तो आपकी पोस्टों का मैसेज भी जाता रहेगा। सटल हिंट्स के साथ अगर आप देंगे तो आपका पेज भी ब्लॉक नहीं होगा, एंड वो जो क्योंकि पेजेस ही उनके हैं और वो उनको उसमें भी फ़ायदा हो रहा है। अगर हम शेयर कर रहे हैं तो फ़ायदा भी उन्हीं का हो रहा है एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं TVS। नाज़रीन, आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो है फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन में जो मज़ालिम हो रहे हैं, जो एट्रोसिटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, उस हवाले से है। अम, आज की इस पॉडकास्ट के ऊपर हमारे पास बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर SM हसन औज, और ये हमारे पास यंगेस्ट मेंबर सिंडिकेट हैं जामिया कराची में, औज फाउंडेशन के रहनुमा हैं और पाकिस्तान में अमन के हवाले से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप बताएं अल्लाह कैसे? का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताइए कि पहले तो दुनिया के नक्शे पे इज़राइल मौजूद नहीं था। इज़राइल वजूद में आया, मुसलमानों पे एट्रोसिटीज़ होना शुरू हुई उस खत्ते के। तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, ज़रा ब्रीफ सी हमें हिस्ट्री इसके बारे में दीजिए। जूइश डायस्पोरा के बारे में हमने सब सुना होगा कि जूइश जो है कम्युनिटी पूरी दुनिया में फैली हुई थी, और पूरी दुनिया में छोटे छोटे मुल्कों में हर जगह पे बहुत कम क्वांटिटी में फैली हुई थी। उसके बाद जब जूइश कम्युनिटी को हिटलर ने टारगेट किया, उनका हॉलोकॉस्ट के बाद जो है एक हमदर्दी पूरी दुनिया में उनके लिए जन्म उसने लिया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि दुनिया भर के यहूदी फ़लस्तीन आने लगे। क्यों आने लगे? बिकॉज़ ऑफ द डिक्लेरेशन, और वो सीक्रेट पैक्ट जो है वो यूके ने जो उस वक्त यूनाइटेड किंगडम जो उसकी ब्रिटिश एम्पायर थी उन्होंने किया था यूएस कम्युनिटी के साथ कि हम आपको सेटलमेंट्स प्रोवाइड करेंगे फ़लस्तीनियन लैंड की। अब वो क्यों प्रोवाइड करेंगे, उनको वहाँ ही क्यों सेटल कराएंगे, उसकी एक वजह थी। क्योंकि उनके लिए उनकी जूइश स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के मुताबिक वो उनके लिए एक प्रॉमिस लैंड है, उनसे उस लैंड का वादा किया गया था। हजरत इब्राहिम की जो दो औलादें थी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक की नस्ल जो है और बनी इसराइल, जिसे जो है हजरत याकूब का लक़ब इमरान था, तो जो है उसके बाद बनी इसराइल कर से जो उनका वो हुआ। और वो लोग फिर इजिप्ट माइग्रेट कर गए थे, और उसके बाद उनके लिए हज़रत मूसा जब उनको लेके जा रहे थे फ़लस्तीन, उनकी प्रॉमिस लैंड थी, और बाद में उन्होंने वो जो है नाफरमानी की। खैर उनको 2 दफ़ा तख्त ताराज किया गया, एक तो बख्त नसर के हाथों और फिर एक और दफ़ा रोमन्स के हाथों। तो 2 दफ़ा उनके उधर से उनको जूइश कम्युनिटी को जेरूसलम से निकाला गया है। तो इसलिए वो इस बात को समझते हैं कि ये हमारा एरिया है और हम इधर से नहीं जाएंगे। हमारा जो बेसिक प्राइमरी फोकस है वो उस लैंड से ही है। जैसे कि हिंदू कम्युनिटी जो है उनके लिए गंगा गंगा इज द प्राइमरी सेंटर के एपिसेंटर है उनका, कि जो उनकी कम्युनिटी जन्म ही लेती है। हिंदू धर्म जो है वो गंगा के गिर्द ही घूमता है। मुसलमानों के लिए खाने काबा के गिर्द ही, मक्की के गिर्द ही घूमता है। इसी तरीके से जूइश कम्युनिटी के लिए ये जो है जेरूसलम
के गिर्द ही घूमता है, क्योंकि उधर ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, और जी हज़रत जी, हैकल हैकुल सुलेमानी के सुलेमानी और बारे में, ताबूत जी ज़कीर, बिल्कुल, जी। पूरी सारी हिस्ट्री जो है वो सारी उधर से ही मौसूम है। अच्छा, ब्रिटिश एम्पायर के तो दो मुआहदे थे ना, एक तो जैसे कि आपने बताया ज्यूज़ के साथ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम आपको आपका प्रॉमिस लैंड दे देंगे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, और उन्होंने मुसलमानों के साथ भी किया था, जो कि वहाँ के अरब थे, फ़लस्तीनियंस जो थे, जो कि बैतुल मक़दस में रहते थे, कि आपको 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 आपका लैंड दे देंगे हम, लेकिन आप हमारी ऑटोमन एम्पायर से लड़ने में मदद करें। तो मुसलमानों ने मदद भी करी, फिर भी उनको नहीं मिला। जी, एक्चुअली ऑटोमन एम्पायर का उस वक्त फ़लस्तीन पे हुकूमत थी, कब्ज़ा था, और अरब्स जो थे वो तुर्कों को पसंद नहीं करते थे। हालांकि तुर्कों ने बहुत अच्छे से इंतज़ाम संभाला हुआ था हुकूमत का, इस्लामी ममालिक को एक साथ इकट्ठा रखा हुआ था, कौमों को, और उसके बावजूद आपको पता है कि इंसान में अज़बियत एक का अंसर हमेशा से रहा है, अरबी अजमी की जंग भी हमेशा से रही है, और इसको कितने भी हमारा दीन इस्लाम चाहे कंट्रोल करना, हमारी नबी की सुन्नतें, अहादीस, लेकिन लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। एथनिसिटी आखिर बिलाखिर बोलती है, और वही हुआ इधर भी। सानेहा के शरीफ मक्का से उन्होंने वादा किया कि अगर हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो है एड, और आप हमें सपोर्ट करें ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, तो हम आपको फ़लस्तीन, आपकी हुकूमत, अरब ममालिक आज़ाद करके आपको दे देंगे, आपकी हुकूमत उधर आ जाएगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और यही हुआ, जब वो साथ साथ उन्होंने बैफलोर डिक्लेरेशन साइन किया हुआ था जूइश पीपल के साथ, और उसमें उन्होंने उनसे वादा किया था कि हम आपको उनकी प्रॉमिस लैंड का नाम जो है फ़लस्तीन, वो उनको देंगे। तो यही हुआ कि एक ही वक्त में उन्होंने दो मुआहदे किए हुए थे, रिटन मुआहदा उन्होंने, लेकिन जूइश पीपल के साथ किया हुआ था, जिसे सेमाइट्स कहते हैं। हम सेमाइट्स इसलिए कह रहे हैं ख़ासतौर पे क्योंकि वो लोग अरब से, और जो जूइश अरब्स थे, जिसे कहना चाहिए, उनको हम सेमाइट्स कहेंगे इधर, तो उनसे मुआहदा किया था कि हम आपको उनकी प्रॉमिस लैंड दे देंगे। अरब से कोई रिटर्न मुआहदा नहीं किया था। अच्छा, अरब्स ने हालांकि उनकी मदद भी करी, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने एक तरीके से उनको धोखा दिया, माहिदे के बावजूद, प्रॉमिस के बावजूद उन्होंने उनकी मदद नहीं करी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जी बिल्कुल, ग्रेट ब्रिटेन ने यकीनन धोखा दिया, लेकिन हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे जब वो आपसे आपके मुसलमान भाइयों के खिलाफ बगावत मांग रहे हैं? तो व्हाट डू यू थिंक कि वो आपसे सिंसियर हैं क्या? जब अपने मुसलमान भाइयों को बिट्रे कर सकते हैं, तो उनको तो अपना फ़ायदा देखना था, और आखिर में उन्होंने खुद ही जान छुड़ाई, और इसको डिवाइड करके जूइश और मुस्लिम्स में चले गए वो। बात यह कि हमारे लोगों ने क्या किया, हमारे बड़ों ने क्या किया, कि सिर्फ अपनी पावर के लिए, अपनी ज़ाती पावर हासिल करने के लिए, उन्होंने टर्किश एम्पायर जो थी ऑटोमन, उनके ख़िलाफ़ इस साजिश में हिस्सा ले लिया, साथ ले दिया, और फिर उसके बाद जो भुगतना पड़ रहा है वो अभी तक चलना पड़ा, उसके साम्राज्य जो है। अच्छा, हम देखते हैं कि 1900 सदी में ज़ायनिज़्म वजूद में आया, तो ज़ायनिज़्म के वजूद में आने के बाद ही ये सब चीज़ें होना शुरू क्यों हुई? कौन सी चीज़ें? फ़लस्तीन का ख़त्म होना एक तरीके से, और इज़राइल का वजूद में आना, और मुसलमान पे मज़ालिम होना, ज्यूज़ का एक जगह इकट्ठा होना, तो ये सब ज़ायनिज़्म के आने के बाद क्यों हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ज़ायनिस्ट जो है ना, एक अप्रोच है जो एथनिसिटी पे बिलीफ रखती है, जो समझती है कि जूइश जो है उनका एक लैंड होना चाहिए। वो जुडाइज़्म पे से थोड़ी सी अलग है। आप इसको जूइश लोगों का रिलीजन नहीं बोलेंगे, उनकी ये पॉलिटिकल अप्रोच बोलेंगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नॉट रिलीजियस आइडियोलॉजी। जो ये ज़ायनिज़्म जो है, ये उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं है। और जैसे कि मुसलमानों की है कि मुसलमानों का इस्लाम होना एक अलग है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हमें इस्लामिक स्टेट कायम करनी, जैसे आईएसआईएस कर रही थी, तो वो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। तो लाइकवाइज ज़ायनिज़्म भी उनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, जो वो समझते थे कि हमारी एक प्रॉमिस्ड लैंड जो है, जो कनान जो है, जो हमसे वादा किया गया था, उधर जो है हमारे ज्यूज़ के लिए एक पॉलिटिकल स्टेट होनी चाहिए, एक हमारा मुल्क होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया भर में फैले हुए हैं, अलग अलग, हमारा कोई एक सिंगल कंट्री भी नहीं है। जबकि मुसलमानों का ये है कि मुसलमानों के बहुत सारे जो है वो कंट्रीज़ भी थे, मुसलमानों की एम्पायर्स भी थी, रही हैं। तो जूइश चाहते थे कि उनकी भी एक माजी की तरह एक एम्पायर भले ना हो, लेकिन एक कंट्री ज़रूर हो। और उन्होंने जो प्रॉमिस लैंड में जो उनका नक्शा था, जो उनसे वादा किया गया था कि आपसे वापस अल्लाह ताला आपको बसाएगा, जो उनकी रिलीजियस टेक्स्ट में दर्ज है, उनसे जो वादे हैं, तो वो उस समझते थे कि वो लैंड हमें खुद उसके लिए एफर्ट भी करनी होगी, वो अल्लाह ताला हमें खुद से इनायत नहीं फरमा देगा, हमें उसके लिए एफर्ट करनी होगी। और इसी वजह से ज़ायनिज़्म ने जन्म लिया, और ज़ायनिज़्म एक पॉलिटिकल अप्रोच से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की दिए हुए मौज़ू की मदद से, फ़िरौन के जुल्म सितम से
उस कौम को निकाला, तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने डिमांड करी कि आप जिहाद करो। मना करा। 40 साल तक वादी तीन में रांगे दरगाह घूमते रहे। उसके बाद तालूत को जिहाद से मना किया, पानी पी लिया। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहि सलाम पे मज़ालिम किया। उसके बाद उन्होंने रोमन्स के ख़िलाफ़ बगावत करी। उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियंस के बीच में सेक्ट्स क्रिएट किया, और उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के बीच में सेक्ट्स क्रिएट किए। तो इस बारे में अगर हम देखें तो ये उन्होंने मुस्तकिल इसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी वाली चीज़ ही रखी है अपने अंदर, फसाद क्रिएट करना, लड़ाई क्रिएट करना। चैलेंज को हेड ऑन फेस नहीं किया, लड़ने की ताकत नहीं है उनके अंदर। अब इस बारे में क्या कहेंगे? पहले तो मेरा ये सवाल आपसे है कि कौन सी कौम है जो साजिशें नहीं रचती? दुनिया की हर कौम साजिशें रचती है। पॉलिटिक्स हर जगह होती है। मुसलमानों ने भी पॉलिटिक्स की है। मुसलमानों ने भी जब फतह किए हैं मुख्तलिफ ममालिक, तो उसमें भी बहुत सारे पॉलिटिकल वेंचर्स थे। और इसी तरीके से चाहे वो हिंदूज़ हों चाहे वो क्रिश्चियंस हों, सब ने अपनी गिमिक्स खेली हैं। वही गिमिक्स जूइश भी पीपल भी खेलते रहे, और ये अच्छा, इंसानी आपकी फितरत है। बात में ना यहाँ पे काटूंगा। हम इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है ऐड करना है यहाँ पे, मुझे बताना ज़रूरी है कि मुसलमानों के दो बड़े कॉन्क्वेस्ट, एक तो फ़तह मक्का और एक फ़तह बैतुल मक़दस। फ़तह मक्का यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना टू मक्का हिजरत, जिसमें उन्होंने मक्का फ़तह किया विदाउट एनी ब्लडशेड, और इसी तरीके से हज़रत उमर का बैतुल मक़दस की फ़तह करना विदाउट एनी ब्लडशेड। यहाँ पे क्रिश्चियंस की हुकूमत थी उस वक्त। तो ये बड़े दो कॉन्क्वेस्ट मुसलमानों के, जिसमें कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई फसाद नहीं क्रिएट कहीं बीच में। तो इस बार इसकी चीज़ को भी हमें देखना यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पे ये चीज़ भी हुई है। तो मुसलमान बेशक लड़ाई में आपकी बात बजाय कि फसाद वगैरह मुसलमानों ने मतलब पूरी दुनिया का असूल यही है कि लड़ाई में फसाद वगैरह होता है, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जाती है। लेकिन मुसलमानों के दो बड़े कॉन्क्वेस्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो। ये बात बहुत अच्छी की आपने, शुक्र है कि मेंशन कर दिया। यही बात तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी ताकत इतनी बना लें कि आपको रेड कारपेट मिल जाए। क्यों फ़लस्तीनियंस की इतनी पावर नहीं है, मुसलमान ममालिक की इतनी पावर नहीं है कि इसराइल को रेड कारपेट दे दे जेरूसलम में? नहीं दे रहा ना, इसका मतलब है आपकी औकात नहीं है। आपको ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी। आपने यही बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 13 साल मक्के में जुल्म सितम सहे हैं। मदीने में रहे तो उन पर हमले किए गए, उन्होंने खुद से हमला नहीं किया। चाहे वो ग़ज़वा खंदक हो, ग़ज़वा बदर हो, ग़ज़वा उहद हो, उन पे हमले हुए हैं। जब हमले हुए हैं उन्होंने उसको दिफा किया है। उसके बाद भी कितनी जगह पे उनको ग़ज़वात में शिरकत करनी पड़ी है। और इतनी लड़ाइयों के बाद जब माहिदात जो थे उनसे कुफ़ार मक्का से वो भी तोड़े गए, तो सुलह हुदैबिया तक तोड़ दी गई, तो उसके बाद तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था। और जब फिर मुसलमानों ने वॉक की, मार्च किया टुवर्ड्स मक्का, तो उनको रेड कार्पेट मिला। बिकॉज दे वर इन पावर, दे वर सो मच अपराइट, मोरली, एथिकली, एंड भले वो पावर में शायद उस तरह नहीं थे, लेकिन उनकी एक ऐसी धाक बैठ गई थी दुश्मन पे कि उसके बाद कोई लड़ाई करनी नहीं पड़ी। एक खून का कतरा नहीं बहा। लाइकवाइज फ़लस्तीन में जो वाक़या हुआ था उमर के दौर में, उससे पहले इतनी जंगें हो चुकी थीं कि उनको पता था कि मुसलमान यहाँ आएंगे और अब वो फतह हो जाएगा। तो इसीलिए उधर उस तरीके से फाइट नहीं हुई, मुसलमानों की जंग नहीं हुई प्रॉपर, जिस तरीके से आम जगह पे होती रही है। जंग कादसिया हो, फारस की फतह हो, रोमन्स की फतह हो, तो हर जगह पे तो इसलिए उधर भी, और सैंक्टिटी का भी अल्लाह ताला ने ध्यान रखा उधर। बात यह है कि हम लोग अगर इतनी पावर बना लें तो अभी भी हमें रेड कार्पेट मिल सकता है। आप लेकिन जो कौम पावरफुल है अल्लाह ताला उसको दे देगा। बात यह कि जो मोमिन की डेफिनेशन अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है, जो मोमिन अल्लाह ताला प्रिपेयर करना चाहता है कि आज का मुसलमान, आज का मोमिन वो है या नहीं है। जो मोमिन अगर आज का वो होगा तो उसको वो जगह मिल जाएगी जो आज इसराइली को, आज एक जूइश कम्युनिटी के बंदे को इसराइल में जो रहता है उसको मिली हुई है। लाइकवाइज मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा कि जूइश कम्युनिटी ने जब पावर हासिल की उधर, तो बख्त नसर ने उनको तख्त ताराज किया। उसके बाद दोबारा उन्होंने पावर हासिल की, उसके बाद उनको दोबारा रोमन एम्पायर ने तख्त ताराज किया। तो उसके बाद वो सही तरह संभल नहीं पाया और फिर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रहे। फिर उनको हॉलोकॉस्ट किया गया जर्मनी में, नाजी रिजीम ने। तो उसके बाद हमदर्दियाँ पूरी दुनिया से उनके पास आईं, और उसकी वजह से एक नेचुरल था कि उनका जो है एक स्टेट उनको दे दी जाए, एक जगह उनको दे दी जाए। मुसलमानों के पास तो बहुत सारी लैंड थी, लेकिन उनकी एक अपनी लैंड नहीं थी जहां वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके। तो लेकिन वो लैंड कहाँ दी जाए, वो चाहते थे कि अफ्रीका में मिल जाए। मतलब उनको ऑप्शन भी दिया गया था बाकायदा, लेकिन उन्होंने कहा हमें उधर ही चाहिए जेरूसलम में, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रॉमिस्ड लैंड है, हमारे लिए एक वाली सैंक्टिटी अच्छा, वाली मैं सिटी है। आपकी बात आपके ऊपर ही रखूंगा यहाँ पे। आप कह रहे हैं मुसलमानों को रेड कारपेट दिया जाए, वो ऐसे बन जाए।
यहूदियों को क्यों नहीं दिया जाता रेड कारपेट? बिल्कुल, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में तो यही कहा है कि हमने उनको कि एक तो हमने वो चूज़ इन वंस का जो है वो उम्मत मोहम्मदिया के लिए वर्ड यूज़ नहीं हुआ। चूज़ इन वंस का बनी इसराइल को हमने दुनिया की तमाम अक़वाम पे उसको फ़ौक़ियत दी थी। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने उस कौम को पसंद किया था। जब पसंद करता है तो इसका मतलब ये कि जब मैं आपको पसंद कर रहा हूँ तो मेरे आपसे कुछ लवाज़मात भी हैं, एक्सपेक्टेशंस आ जाती जी, हैं, जी जी। जो आपको पूरे करने हैं। अगर आप वो पूरे नहीं करेंगे तो मैं आपको अपनी नज़रों से गिरा दूँगा। और वो ज़ाहिर-सी बात है हज़रत मूसा की जिस तरह की उन्होंने बेहरमतियाँ की थी और फिर उसके बाद भी जो बनी इसराइल में अंबिया आए उनको कत्ल तक कर दिया गया, जो कुरान में ज़िक्र है इस बात का। तो इसलिए उनको सज़ा के तौर पे ये हुआ गया। लेकिन क्या मुसलमानों के बारे में भी क्या ये नहीं बात कही जा सकती जो अपने उम्मत में अपने नवासे रसूल को शहीद कर देते हैं सिर्फ हुकूमत के लिए, जो अपने जो है खुलफा को शहीद कर देते हैं, तो मुसलमानों ने कौन सा यहूदियों से अलग बिहेवियर रखा है? अच्छा, आपने अब अच्छा ये वाली बात यहाँ पे मेंशन करी। अब्दुल्ला इब्न सबा जो कि मुसलमानों का लिबादा ओढ़ के मुसलमानों में ही यहूदी था और मुसलमान बन के आ गया था। जिसने हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी कि हज़रत उस्मान तो बनु उमैया में से और हज़रत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम में से, और मुसलमान 5 साल तक एक दूसरे की कत्ल करते रहे, एक दूसरे की गर्दन उड़ाते रहे। यहाँ पे भी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने वाला यहूदी आ गया। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत आसान है कि किसी और पे इल्ज़ाम डाल देना कि तमाम असहाब जो थे हुज़ूर सल्लम के, जो इतने वाइज थे, जिनकी तरबियत सालों सालों से हुज़ूर सल्लम ने की थी, उनके दिमाग इस तरह नहीं काम कर रहे थे कि एक आदमी सबको बेवकूफ़ बना रहा है। अब्दुल्ला बिन सबा के जिसका आपने जिक्र किया वो तो हज़रत उस्मान के दौर में था भी नहीं। दूसरी बात ये कि हज़रत उस्मान ने जब मरवान को वापस बुलवा लिया, जिसके बारे में वसल्लम ने कहा था कि इसको वापस मक्का नहीं बुलाना, जबकि हज़रत बाकी लोगों ने रेजिस्ट भी किया कि इसको ना बुलवाएं, तो ये गलतियां हमारे असाब से भी यकीनन हुई होंगी, क्योंकि हम सब इंसान हैं, मासूम तो सिर्फ नबी हैं। तो हम अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आपकी बात को 2 मिनट के लिए इस मफरूज़े को सही भी मान लूँ कि अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी एजेंट था और उसने मुसलमान बन के मुसलमानों में फितना और फसाद फैलाया, तो आप लोगों के दिमाग कहाँ थे? आप लोगों ने उसको काउंटर क्यों नहीं किया? क्या आप लोगों की तरबियत इतनी कमज़ोर थी कि आप लोग अपने नबी के नवासे को ही मारने पे तुल गए? और आप लोगों को नहीं पता था कि क्या अहादीस वसल्लम ने कही हुई हैं या कुरान में क्या दर्ज है कि वसल्लम की तरबियत क्या है? और एक आदमी के अंदर इतनी पावर है कि वो इतना फितना और फसाद फैला सकता है। और अब्दुल्ला बिन सबा जो है वो तो एक्चुअली वो था, वो हज़रत अली के दौर में था भी नहीं, वो तो बाद में जो है इस्माइली उसमें था, उसने फ़िरक़े को आगे पहुँचाया, इस्माइली फ़िरक़े का था जिसे फ़ातिमी हुकूमत कायम की थी बाद में। तो वो एक अलग है सिस्टम। यहाँ पर जो है हम अपने इल्ज़ामात जो है अपनी कमज़ोरियों को, कि अगर जो कोई हम जंग हार गए तो उसकी वजह से हार गए, हमारा ये कमज़ोरी है तो मैं फ़ेल हो गया तो मैं उसकी वजह से फ़ेल हो गया, तो हमें अपनी अपनी गलतियों को अगर देखेंगे तो उससे हम सीखेंगे, और ये इसमें बुरी बात नहीं है, अपनी गलतियों का जायज़ा लेने में कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन एंड द मुस्लिम्स? क्या आपको लगता है कि ये अल्लाह ना करे मेरे मुंह में 100 बार खाक, क्या ये मजालिम होते रहेंगे? क्या ये एट्रोसिटीज़ होती रहेंगी? क्या कुछ मुसलमानों के लिए बेहतर होगा सिस्टम या नहीं होगा? मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि पहले से जैसे कि सीरिया में मुसलमानों की जो जंग चल रही थी पिछले 10 सालों में, तकरीबन 2.25 लाख लोग मारे गए मुसलमान। किसने मारे हैं? आपस में। सही है, आपस की राइवलरी। यमन की वॉर में तकरीबन 3.25 लाख लोग शहीद हुए हैं, उसमें तो 1.5 लाख बच्चे बराह भूख की वजह से शहीद हुए। उधर किसने मारे हैं? पिछले 10 सालों में कितने फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं? 8,000। अभी 8 अक्टूबर से कितने शहीद हुए हैं? 12,000। 8 और 12 कितने हो गए? 20,000। आपको उन 20,000 मुसलमानों की जानों की बहुत परवाह है और होनी भी चाहिए, एक एक जान बहुत कीमती है। लेकिन क्या सीरिया के मुसलमान मुसलमान नहीं थे? उनकी 3.25 लाख जाने नहीं थी? क्या यमन के मुसलमान जो 4.25 लाख जो है उनकी जाने नहीं थी? हम लोग किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्योंकि मैं आपको मार रहा हूँ तो ये हलाल है, लेकिन कोई दूसरा आपको आके मारेगा तो वो हराम हो जाएगा। मैं आपको मारूँ ये भी हराम है, दूसरा आपको मारे वो भी हराम है। तो पहले तो अपनी सफ़ों में अपने क़िबले दुरुस्त कर लीजिए, अपनी अंदर एक तसीह कीजिए, अपनी तरबियत कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ कीजिए। मैं अभी भी बार बार ये बोलता हूँ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने क्रूसेड्स में बैतुल मक़दस मुसलमानों को वापस दिलवाया था, अब जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है वो आपको जंग में नज़र नहीं आएगा, अब वो आपको किसी लैब में बैठा हुआ साइंटिस्ट के फॉर्म में नज़र आएगा। तो अपने आप को इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली इतना इम्प्रूव कीजिए
कि दुनिया को आपकी ज़रूरत पड़े। इसराइल जो कंट्री है उससे अगर आपको वापस अपने इलाके लेने हैं, आपको करारदादों पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें थी कि इसराइल के लिए ख़ास एरिया था और बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीनियों के पास था, गज़ा फ़लस्तीनियों के पास था, ये सब अगर आपको वापस चाहिए तो उसके लिए आपको इकोनॉमिकली पावरफुल होना पड़ेगा। आपको आपकी स्टेट्स वापस मिलती रहेंगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपने जितने एरियाज़ हैं वो भी लुटा देंगे। आपको क्या लगता है इस जंग के बाद क्या इसराइल गज़ा को वापस कब्ज़ा नहीं कर लेगा? इसराइल ने गज़ा आपको भीख में दिया था, आपने उनसे लिया नहीं था। गज़ा पे तो उनका इसराइल का कब्ज़ा था। उनको लगा कि हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें इतने बड़े एरिया पे जहाँ पर सिर्फ मुसलमान हैं और जहाँ इसराइली तो है ही नहीं, इसलिए उन्होंने आपको वापस कर दिया। उन्होंने तो अरब इसराइल के वॉर के बाद तो उन्होंने पूरे जो डेजर्ट था इजिप्ट का उस पर भी जो है कब्ज़ा कर लिया था, गोलान हाइट्स पे कब्ज़ा कर लिया था। उनके पास तो सीरिया की इलाके थे, लबनान के इलाके थे, हर इलाका तो उनके पास था। इवन इस वक्त भी फ़लस्तीन का जो निज़ाम है वो जॉर्डन के पास है। तो हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हमें अपने आप को देखना पड़ेगा पहले कि हम क्या कर रहे हैं, फिर आप डिमांड्स करें। शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। आप इतनी जिस तरह की हम लोग खाम ख्याली में रहते हैं कि पहले हम हमले करें, 4000 लॉकेट्स दागें, उसको क्लेम करें, उसको सेलिब्रेट करें और 1200 इसराइलियों को मार दें और फिर हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमने ये किया है और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि जब वो हमें हमारे बच्चों को मार रहा है तो हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है क्योंकि आपने स्टार्ट ये किया है तो अब वो आपके बच्चों को मारेगा। अच्छा, यही बात मैं आपको बोलूँ कि बड़ा लोग कहते हैं कि भाई जुल्म सितम चल रहा था इस फ़लस्तीन में, फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा था। फ़लस्तीन में जुल्म सितम चल रहा था तो वेस्ट बैंक में क्यों नहीं चल रहा था? सिर्फ गज़ा में क्यों चल रहा था? फ़लस्तीन में भी दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो कि इस्लामिस्ट अप्रोच रखते हैं जो कि हमास है, और एक है PLO, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अल-फतह के नाम से भी थी और उसकी जो है यासिर अरफ़ात जिसके लीडर रहे हैं, महमूद अब्बास जिसके लीडर रहे हैं, जो वेस्ट बैंक पे है। उधर कोई ऐसे मसाइल नहीं है, हालांकि उधर भी यहूद आबादकारियाँ कर रहे हैं, गैर कानूनी सेटलमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उधर कोई मसले मसाइल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, दोनों पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। मसले मसाइल सिर्फ गज़ा में क्यों हो रहे हैं? कोई मसला है ना। मसला ये है कि आप लोग जो हैं हम मुसलमान जो हैं, हम लोग हमास के साइड तो लेंगे, हम PLO का साइड नहीं लेंगे। PLO के ख़िलाफ़ हमास हमने ही बनवाई, इसराइल ने ही बनवाई, क्योंकि PLO जो है एक सेक्युलर नज़रियात, नेशनल फ़लस्तीनियन नेशनलिटी पे बिलीव रखती है। तो उन्होंने ये सोचा कि इन दोनों का आपस में लड़ाया जाए। 2007 के इलेक्शन के बाद हमास जीती गज़ा से, पर आखिर में इन लोगों की आपस में जंगें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, और उसके बाद सिविल वॉर के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वेस्ट बैंक पे हमारा कब्ज़ा और हमास का कब्ज़ा गज़ा पे है। हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है दुनिया भर में लोगों ने। उसके बावजूद भी उसको खुलेआम फंडिंग होती है ईरान से, उसको फंडिंग होती है जो है ईरान के अलावा और जो स्टेट्स हैं जो कि प्राइवेट, उसमें जो प्राइवेट एंटिटीज़ ऑपरेट कर रही हैं उधर से उनको फंडिंग मिलती है। ईरान फिर अगर फंडिंग दे रहा है, कोई कंट्री उनको फंडिंग दे रही है, तो फिर उनके फ़लस्तीनी महाजिरीन को भी ले ना। फ़लस्तीनी महाजिरीन जब इजिप्ट में जाते हैं तो फिर उनका ख़र्चा तो फिर जॉर्डन या लेबनान में जाते हैं तो फिर उनका ख़र्चा तो फिर सऊदीया उठाता है। तकरीबन 93 से तकरीबन $3 बिलियन सऊदीया ने खर्च किया फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हम जब लोगों को जंग के लिए उकसा रहे होते हैं, जब जंग के लिए कूदने के लिए आमादा कर रहे होते हैं, तो क्या हम लोग उस पर उनके लोगों पे जब आफत आएगी तो उसको संभालने के लिए रेडी हैं या नहीं है? मतलब ये है कि मैं एक कहीं जाके बम फाड़ूँ, उसके बदले में मुझे जो बम फाड़े जाए मुझ पे और मैं बोलूँ कि मुझ पे तो जुल्म हो रहा है कि भाई मैंने पहला बम क्यों फाड़ा था? आपको पता है कि आपकी ताकत नहीं है, तो आप सुलह हुदैबिया की तरह ही एक सुलह करोगे, आप अपनी ताकत बनाओगे। आपको पता है कि इस वक्त भी गज़ा में जितनी भी फंडिंग्स, जितना भी गज़ा का जो बजट है, वो हमास जो है ना 83% जो है सिर्फ असलहे पे खर्च करती है। गज़ा की जो सप्लाईज़ हैं, मेडिकल यूटिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, या उनको फूड सप्लाईज़ हैं, वो यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा करता है। आपको ये पता है, जिस अमेरिका को हम बुरा बोलते हैं, जिस यूनाइटेड नेशंस को हम बुरा बोलते हैं, वही फंडिंग देता है, वही अस्पताल बनवाता है गज़ा में। हमास तो नहीं बनवाता गज़ा में अस्पताल। तो हमास जो है वो इफ़रीत मैं बोलूँगा वो है जो कि उधर सिर्फ बच्चों के हाथ में असलहा पकड़ा रहा है, तालीम हासिल नहीं करने दे रहा है। आप बच्चों को तालीम हासिल करने दें, आप देखिएगा 2 जनरेशन्स के बाद गाज़ा खुद ब खुद इतना इतना इस्टेब्लिश हो जाएगा कि इसराइल से हमें कुछ दबने की ज़रूरत ही नहीं होगी। कोई स्ट्रैटेजी तो बनाएं। आर्म स्ट्रगल तो एक लास्ट ऑप्शन होता है। कितने लोगों को आप कत्ल करवा लेंगे? वो न्यूक्लियर स्टेट है इसराइल, आप उनको कैसे हरा सकते हैं? और आपको पता है कि ये सबको पता है कि अभी इसराइल ने एक अपना चेंज की थी, एक उन्होंने तो पहले पीस अकॉर्ड किया था
यासिर अरफात के साथ 1993 में, जिसे हम ऑस्लो अकॉर्ड कहते हैं, और बिल क्लिंटन की मौजूदगी में, और जिसके बाद हमास ने एक्चुअली पावर ली कि भाई ये लोग पीस कैसे कर सकते हैं, हमें पीस नहीं चाहिए, हमें पूरा इसराइल चाहिए, हमें पूरा इलाका चाहिए। मतलब अगर इस तरीके से भारत बोले कि हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो था ही नहीं, ये तो सब हिंदुस्तानियों का था, तो क्या वो अपने हक बजाने पे, अपने उस पर मफरूज़े पे नहीं ना। तो इसी तरीके से अगर हम मुसलमान ये बोलें कि हमें पूरा जो फ़लस्तीन का ख़त्ता है वो पूरा चाहिए, इसराइल का वजूद ही नहीं होना चाहिए, तो ये बात भी बेसरोपा। तो हमें इस बात को, इसराइल एक हकीकत है, उसको तस्लीम करना पड़ेगा, और उसकी इंसानियत के लिए बहुत खिदमात हैं, जितनी साइंसी खिदमात हैं उसके लिए, जितनी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं फाइबर से लेके A to Z, हमारी मईशत उस पर दारोमदार करती है। पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट एक्नॉलेज नहीं किया हुआ, इसके बावजूद भी पाकिस्तान की मईशत इसराइल पर डिपेंड करती है। बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली हम इसराइल से ही परचेज़ कर रहे होते हैं, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। तो हम तो एक्चुअली उनकी मरहूने मिन्नत है कि उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ हैं। आज हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो शायद इसमें कहीं ना कहीं इसराइली साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है कि हम बैठ के इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पॉडकास्ट रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट भी होगा और लोगों को आगाही भी देगा। इस सिलसिले में मुसलमानों ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कौम कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है सोसाइटी को। अगर वो इतना सा हिस्सा ले भी रही है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का 1/5 है, और जिसकी आबादी कराची से भी कम है, आप उसको काबू नहीं कर पा रहे। इसका मतलब इस अब तो हो नहीं गई है ना 150, अब तो उन्होंने 1200 के बदले में ऑलमोस्ट मैं क्या बता रहा हूँ कि उनका एरिया अभी भी इतना कम है, उनका एरिया अभी भी इतना कम है, उसके बावजूद लैंड इतनी कम है, आबादी उनकी इतनी कम है, उसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैप्चर किया हुआ है। हाउ 23 मिलियन गाजा मुसलमान है, गाजा में 23 मिलियन, 23 लाख, और 23 लाख लोगों को उन्होंने वो किया हुआ है, जो है कैप्चर किया हुआ है, और कोई मुसलमान ममालिक कुछ नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज वी डोंट हैव द पावर टू एक्चुअली काउंटर द इसराइल। आई रियली थिंक इट्स अरब मोर अबाउट द यूनिटी। यूनिटी की बात नहीं है, सबने मिलकर अरब अरब इसराइल जंग जब हुई थी 1948 में, सबने मिलकर हमला किया था। उस वक्त किया था शायद। नहीं, उस वक्त भी हम हारे थे। अभी भी हम अगर सब मिलकर भी हमला कर दें, इस वक्त भी मसाइल होंगे। हमारे पाकिस्तानी फोर्सेस ने क्या, हमारे ज़ियाउल हक साहब ने क्या उधर फ़लस्तीनियों को नहीं मारा? हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को ज़ियाउल हक साहब ने मारा है, ये पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड पे है। क्या हम इस बात को नहीं जानते कि पाकिस्तान ने किसकी तरफ से शिरकत की थी? तो इस बात को प्लीज हमें ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ जोश नहीं, होश भी। इवन मजहबी जज्बात हमारे भी मजरू होते हैं, हम मुसलमान होने के नाते बहुत रंजीदा हैं और गमगीन है कि यार हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, किस तरीके से, बच्चों का क्या कसूर है? अगर हमास ने हमला किया है तो आप उनके फाइटर्स को, आप उनको टारगेट करें, आप इस तरीके से आबादियों को नहीं नुकसान पहुंचा सकते, क्योंकि ये वॉर क्राइम है। और इसराइल एक मुल्क है, एक मुल्क, हमास तो एक मुल्क नहीं है ना, हमास तो एक एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो वॉर क्राइम्स करेगा, उससे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, वो तो मादर पिदर आज़ाद है। लेकिन इसराइल तो एक मुल्क है, इसराइल को तो अपने पाबंदियों का एहसास करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करनी चाहिए, और उसको तो उन इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का वो पाबंद रहना चाहिए जो उसने साइन की भी है। उसके बावजूद ही वो वॉर क्राइम्स कर रहा है और आबादियों को नुकसान पहुंचा रहा है, खुलेआम बमबारियां कर रहा है, हॉस्पिटल में बमबारियां कर रहा है, क्योंकि हर एरिया में हमास का बंदा हर जगह पे पनाह लिया हुआ है। हमें पता, उनको पता ही नहीं है कि हमास के किस किस एरियाज में उन्होंने किस तरीके से पनाहें ली हुई हैं, तो वो भी टारगेट कर रहे हैं बेसरोपा तरीके से। और ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर जंग उन्होंने मुसल्लत भी की है आपको, तो आप टारगेटेड ऑपरेशंस करेंगे, आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये कंडेमनेशन बनता है। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगा कि मुसलमानों को इस बारे में बहुत संजीदगी से गौर करना पड़ेगा कि हमारे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप जो है, या फिर हमारे नेक्स्ट जो है फ़लस्तीन को फतह करवाने वाले जो हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? वो जंग के मैदानों से निकलते हैं या वो साइंटिफिक लैब्स से निकलते हैं? जो है बहुत हमारा मसला मसला ये आ जाता है कि हम लोग बहुत मरूब होते हैं अपने जिहादियों से भी, और हम अपनी वॉरियर्स की स्टोरीज सुन के बहुत इम्प्रेस होते हैं, यकीनन। लेकिन वो ज़माना वो वॉरियर्स का था, उस ज़माने में जंगें जीती उस तरीके से जाती थी। आज ज़माना है 4th जनरेशन 5th जनरेशन वॉरफेयर का। आजकल जंगें जो जीती जाती हैं, वो मुकालमे से, वो माइंडसेट तब्दील करने से। आपने ये देखा कि पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज को अपने सर का ताज बना के रखती थी, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों की बदनीयती, बददियानती की वजह से अब पाकिस्तानी लोगों को ही पाकिस्तानी फ़ौज के मुकाबिल खड़ा कर दिया गया है। इसे कहते हैं 5th जनरेशन 4th जनरेशन वॉरफेयर,
कि लोगों के दरमियान ऐसी नफरतें पैदा कर दो कि लोग अपने ही लोगों से, अपने मुहाफिजों से नफरत करना शुरू कर दें। तो हमने, अब तो ये जंगें चल रही हैं, फिजिकल जंगें तो अब होती भी नहीं है। तो वाई टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ, आप डिप्लोमेटिकली वॉर करें, डिप्लोमेटिकली आप जीतें जंग, इंशाल्लाह आप जीतेंगे। आप कोशिश तो करें। इसराइल ने इब्राहिम अकॉर्ड किया कतर के साथ, बहरीन के साथ, सऊदीया से बातचीत चल रही थी। ये बातचीत होती और इसमें शुरू होते वो, तो फिर क्या होता? क्या इनको घुटने टेकने नहीं पड़ते बहुत सारी जगह से? क्या शिमला मुआहिदा जब हुआ तो 1971 की वॉर के बाद जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बहुत सारे एरिया पे कब्जा कर लिया था, 90,000 उनके फौजी, पाकिस्तानी फौजी उनके कैद में थे। शिमला अकॉर्ड के बाद उन्होंने बांग्लादेश को तस्लीम करवाया और उसके बदले में पाकिस्तानी फौजी को रिहा भी किया, पाकिस्तान का एरिया भी वापस किया। तो हम इसराइल को भी वापस टेबल पे वो ला रहे थे। सऊदीया से जब वो मुआहिदा करता, अरब कंट्रीज से मुआहिदा करता, और भी कंट्रीज को एक्सेप्ट करती, तो होता ये कि वो फिर फलस्तीन को वो वापस इलाके दे देता। हो सकता है कि 1948 की पोजीशन में वापस आ जाता। लेकिन हमारा मसला है कि हमारे मुसलमान भाई, कुछ भाई ये समझते हैं कि हमें इसराइल बिल्कुल खत्म करना है और एक भी यहूदी उधर नहीं होना चाहिए, या ऐसा हमारे चाहने से नहीं होगा। देखिए, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, सहमत हूँ बिल्कुल कि जो हमारी इस्लामिक रिबेलियन फोर्सेस हैं, जो कि अफवाज हैं, जो भी ये बेसिकली बेस करती हैं अरब एरियाज़ में, उनके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो एक आइडियल मुसलमान के नहीं होंगे। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि वो किताबें थमाने के बजाय हथियार थमाते हैं बच्चों के हाथों में, जो कि एक चीज़ गलत है। और इसी तरीके से वुमेन एजुकेशन पर वो एम्फेसाइज नहीं करते। एम्फेसाइज किया, वो बिल्कुल ही इसको मना ही कर देते हैं। तो हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो हाँ, बिल्कुल सही बात है ये कि इसमें एक आइडियल मुसलमान के कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें मौजूद नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की है। बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने कार्रवाइयाँ की और ममालिक फतह की। ISIS ने एक स्टेट कायम की जिसे इस्लामिक स्टेट कहते हैं, दाइश के नाम से। इराक में, सीरिया में, और जंगें लड़ी, अपने मुसलमान भाइयों को कत्लेआम किया, और उसके बाद खैर वो हार भी गए। और उसके बाद इतने मुसलमानों को कत्लेआम के बाद भी कुछ अचीव नहीं कर पाए। जितने साल भी उनकी हुकूमत रही उसमें उन्होंने क्या तीर मार दिया? सिर्फ ये कि आपने लोग, औरतों को पर्दा और ज़्यादा करा दिया, लोगों को नमाज पे लगा दिया। उसके अलावा आपने और क्या अचीव किया है? मतलब आपकी तो इस्लाम स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है, ख़त्म ही यहीं से हो रहा है ना। एक्चुअली बात ये कि आपके इस्लाम की डेफिनेशन में सिर्फ दो चीज़ें ही आ रही है ना, पर्दा और जिहाद और नमाज। मतलब ये आ रहा है ना, बाकी और कुछ तो आ नहीं रहा है। मतलब इस्लाम ने जैसे लगता है कि इकोनॉमिक सिस्टम दिया ही नहीं, इस्लाम ने सिर्फ यही हुक्म दिया कि सिर्फ नमाज पढ़ो और मारो दूसरों को, ऐसा लगता है उनको देख के। अगर आप इधर की बात करें, अलकायदा की, तालिबान की, अफगान तालिबान हुकूमत में रहे, इन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल कर ली? अफगान तालिबान ने जो बुद्धा के स्टैच्यू थे वो गिराए। हालांकि हमने मना किया है कि किसी की भी इबादत गाहों को, किसी की मजहबी तकद्दुस को पामाल ना करो। खाना काबा से बुद्ध इसलिए गिराए गए थे क्योंकि वो खाना काबा अल्लाह का करता, प्योर, सिर्फ इसलिए, अदरवाइज कोई और रीज़न नहीं था। हम लोग अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाते हैं। अब जब इस तरह की हरकतें हुई, और अभी भी आप देखें कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों पर हमला शुरू कर दिया है, फौजी छावनियों पर हमला हो रहा है, एयरफोर्स की बेसिस पे हमला हो रहा है। ये कौन कर रहा है? तहरीक तालिबान। क्योंकि हमने अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर भेजा तो वो लोग हमला कर रहे हैं हम पे, मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं, और सवाब समझ के कर रहे हैं। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लोगों का मसला ये है कि ये लोग इसको सवाब समझते हैं। जबकि अगर हम एथनिसिटी की बुनियाद पे हम कत्ल करते हैं, या किसी और बुनियाद पे मगिंग होती है, कोई डाकू डाल रहा होता है, या कोई आपको पॉलिटिकल पार्टी का बंदा आपको शूट करता है, तो उसको पता होता है बैकग्राउंड में कि मैंने गलत किया है, गुनाह किया है। जबकि ये समझ रहे होते हैं कि हमने सवाब का काम किया है, हमने मुसलमान को मार के सवाब का काम किया। मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों पे हमले होंगे तो सवाब का काम है, मजालिस पे जुलूसों पे हमले होंगे तो हमने सवाब का काम किया मुसलमान को मार के। मतलब ये आइडियोलॉजी, जब तालिबान की आइडियोलॉजी हो, ISIS की आइडियोलॉजी हो, अलकायदा की आइडियोलॉजी हो, या हिजबुल्लाह या इनकी आइडियोलॉजी हो, ये लोग आर्म स्ट्रगल में बिलीव रखते हैं। ये इस्लाम के बाकी एस्पेक्ट को बिल्कुल भुला देते हैं। मैं इस्लाम आर्म्ड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इस्लाम का एक एस्पेक्ट है, इस्लाम का एक छोटा सा पूरा हिस्सा है। इस्लाम जी नहीं जी। है जी, बिल्कुल। तो इसलिए अपने आप को माशी तौर पे साइंटिफिकली मजबूत करें। मैं बार बार इस बात को बहुत वो कोट करता हूँ। खुर्रम इलाही मेरे भाई हैं, वो हमेशा इस बात को, कुरान की आयत को कोट करते हैं कि अल्लाह ताला बार बार कुरान पे गौर व फिक्र, कायनात पे गौर व फिक्र करने की दावत दे रहा है कुरान में, और बार बार कह रहा है कायनात पे गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, सितारों पे गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि उसके तहत तो हर मुसलमान के घर में टेलीस्कोप होना चाहिए, वो कहते हैं, ताकि कायनात पे गौर व फिक्र तो करो। तो मुसलमान ही नहीं हो जब तुम्हारे घर में टेलीस्कोप नहीं है। तुम नमाज तो पढ़ रहे हो, तुम जिहाद भी करो, लेकिन तुम्हारे घर में टेलीस्कोप नहीं, तुमने गौर व फिक्र किया ही नहीं है। तुमने देखा
देखा ही नहीं है, तुमने घूम फिर के देखा ही नहीं दुनिया में कि अल्लाह ताला ने कैसे लोगों को नेस्तो नाबूद कर दिया। तो असल बात ये होती है कि इस्लाम सिर्फ आपकी रूहानी तरबियत करने नहीं आया, आपको मेंटली इंटेलेक्चुअली भी तरबियत करने आया है, आपको रेवोल्यूशनाइज करने आया है। इस्लाम फैला सिर्फ इसलिए नहीं कि तलवार थी, इस्लाम इसलिए फैला कि उसने तरक्की दी, वो तिब दिया, वो चीजें दी, वो टेक्नोलॉजी जो उस जमाने में मादूम थी, उस जमाने में वो टेक्नोलॉजीज मौजूद ही नहीं थी। इसलिए उसको इस्लामिक गोल्डन एरा कहते हैं। इस्लामिक गोल्डन एरा साइंटिफिक रेवोल्यूशन का एरा था। जब इस्लाम में साइंटिफिक रेवोल्यूशंस बंद हो गई, कम हो गई, रुक गई, तो इस्लाम का डिक्लाइन शुरू हो गया, इस्लामिक एम्पायर खत्म होनी शुरू हो। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट। कोशिश करता हूँ मैं भी कि मेरे घर में कोई ऐसी प्रोडक्ट ना आए जो कि वहाँ की बनी हुई हो। इस बारे में क्या कहेंगे, क्या हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे या उनको कुछ नुकसान हो रहा है इससे, तो ये भी बताइए। मैं प्रोडक्ट्स के बाइकआउट के हक में हूँ, और उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि दो के इससे इकोनॉमिकली फाइनेंशियली शायद उनको नुकसान ना हो, और नुकसान शायद कहीं ना कहीं हमारा भी हो जाए, लेकिन सिंबॉलिकली ये बहुत ज़रूरी है। हम मैक्सिमम तो यही कर सकते हैं कि एक तो उनको हम कंडेम करें उनके एक्शंस को, ताकि उनको पता चले कि मोरली मुसलमान एटलीस्ट ये सोचते हैं, और उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने से ये हमारा एक मैसेज चला जाएगा कि हम उनकी चीज़ों को पसंद नहीं करते, और हो सकता है कि हमारे कुछ अजहान जो हैं कुछ ऑल्टरनेटिव्स अच्छे अच्छे बनाने शुरू कर दें। शायद उनको कोई मौके ऐसे मिल जाएं, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स शुरू हो जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट में और ज़्यादा हमारी लोकल अच्छी आनी शुरू हो जाएं क्वालिटी, कि भाई हम अपनी ही चीज़ें यूज़ करना शुरू करें। तो सिंबॉलिकली एटलीस्ट कुछ अरसे के लिए, जब तक ये इसराइल सीज फायर नहीं करता, आप लोग कम से कम उस वक्त तक के लिए तो आप लोग इन अशिया से इज्तनाब करें, इंपोर्टेड अशिया से, और इन एशिया से जो कि वेस्ट की हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो सारी इसराइल की हों, और भले वो यूएस की हों या कहीं भी हों, उन सब पे प्रेशर जाएगा जब हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स का बैकआउट करेंगे। अच्छा, आप देखें खुद इससे इकोनॉमिकली हमें कितना फ़ायदा होगा। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूं, अभी हमारा एक छोटा सा यहीं यूनिवर्सिटी में इवेंट हुआ, तो उसमें ये हुआ कि एक टीचर का सजेशन था कि क्यों ना हम लोग कोई पाकिस्तानी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक रखें। तो हम लोग को रेगुलर करवानी थी, रेगुलर जो कि कांच वाली होती है ना, वो करवानी थी। तो हम लोगों ने सर्च किया तो हमें नहीं दिखी कोई कांच वाली बोतल रेगुलर में मिल रही हो पाकिस्तानी ब्रांड की, सब इंटरनेशनल ब्रांड थे। तो इवेंचुअली हमें यही करना पड़ा कि हमें इंटरनेशनल ब्रांड उठाना पड़ा। तो ये आप ये सोचें कि अगर कोई आपको रेगुलर बोतल आप बनाना शुरू कर दें जो कि पाकिस्तानी ब्रांड हो, तो इट विल वर्क। तो इकोनॉमिकली हमें कितना फ़ायदा होगा इस चीज़ से, आप ये भी तो सोचें। तो बाकी ये चीज़ तो बहुत मेरे ख्याल से मायने रखती है। ज़रूरत ईजाद की माँ है। ज़रूरत होगी मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई का रूल हमें पता है, तो डिमांड होगी तो सप्लाई खुद ब खुद आ जाएगी। और हमारे पाकोला मिल्क, पाकोला ड्रिंक होती है, आप फिलहाल उसी पे इक्तफा करें, तो फिर नए ऑल्टरनेटिव्स भी आना शुरू हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पोस्ट की जो शेयरिंग होती है, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे स्टोरीज लगाना, शेयर्स करना, रील्स शेयर करना, पोस्ट शेयर करना, डू यू थिंक इससे कुछ फ़ायदा होता है? दोनों चीज़ें हैं इसमें। हमारी सेंसिटाइजेशन ना ख़त्म हो जाती है, हम बेहिस हो जाते हैं। मैंने आज कत्ल देखा, कल कत्ल देखा, आज दिल दहला, कल दिल दहला, परसों दिल दहला, फिर मेरा दिल दहलना बंद हो जाएगा, सेंसिटाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इतने सालों से मैं देख रहा हूँ यमन में लोग मर रहे हैं, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि सीरिया में लोग मर रहे हैं, मेरे देख देख के ही थक गया, कश्मीर में लोग मर रहे हैं, अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और लेकिन अगर नहीं शेयर करूँ तो ये भी जुल्म है कि लोगों की प्लाइट लोगों को नहीं पहुँच पा रही है, उनके साथ क्या हो रहा है वो तो पहुँचना चाहिए। तो मोर और लेस अल्टीमेटली आपको शेयर तो ज़रूर करना चाहिए, ये दैट्स द लीस्ट वी कैन डू फॉर देम। साइकोलॉजिकली यकीनन हम थोड़े नम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें शेयर जरूर करना चाहिए। और सही लेकिन सही जब हम सही। शेयर करते हैं कोई वीडियो, और संजीदा वीडियो शेयर करते हैं, तो उसमें फिर ये होता है, ये भी होता है कि शायद लोगों की चीज़ें, वॉर क्राइम्स एक्सपोज होते हैं, जैसे कि गजा के अस्पतालों में जिस तरह के वाकयात देखने में आए उधर, तो एक्सपोज हुए, तो ये कुछ चीज़ें एक्सपोज भी हो जाती हैं। लेकिन बात वही है कि एक शेर है, शेर को असली में देखें तो आपकी हालत क्या होगी, और शेर को टीवी पे देखें तो आपकी हालत क्या होगी। जब आप टीवी पे देखते रहेंगे ना, तो शेर की धाड़ आपको कुछ नहीं करती, लेकिन असली में देखेंगे तो शेर की धाड़ कुछ करती है, आपके अंदर के पूरे हार्मोनल चेंजेस ला देगी उसी वक्त, उस लम्हे में। तो लाइकवाइज जो उधर लोग फेस कर रहे हैं, हम पे वो इम्पैक्ट तो यकीनन नहीं आएगा, और उसको देख के हम बेहिस हो मजीद होते जाएंगे। लेकिन फिर भी लोगों को तालीम की
तालीम के मुनासबत से इसको शेयर करने में हमें कंट्रीब्यूट करना अच्छा, चाहिए। ये भी बताइए, डू यू थिंक कि हमारी ये पोस्ट, जाहिर सी बात है कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, यही ज्यूज बेसिकली मेनली इनको कंट्रोल कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, डू यू थिंक दे टेक डाउन आवर जी पोस्ट? बिल्कुल, बहुत सारी पोस्ट जो इसराइल का नाम लेके कंडेम की जाती हैं वो उनको ब्लॉक कर देते हैं, उन पेजेस को रिपोर्ट कर देते हैं। तो आप इसराइल को उस तरह यूज़ ना करें, ISR-AEL करके करें, फ़लस्तीन को एक साथ मेंशन ना करें, फ़लस्तीन को तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो आपकी पोस्टों का मैसेज भी जाता रहेगा। सटल हिंट्स के साथ अगर आप देंगे तो आपका पेज भी ब्लॉक नहीं होगा। एंड वो जो, क्योंकि पेजेस ही उनके हैं और वो उनको इसमें भी फ़ायदा हो रहा है। अगर हम शेयर कर रहे हैं तो फ़ायदा भी उन्हीं का हो रहा है एक्चुअली, वो हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, वो एलन मस्क का और उसका ही, फेसबुक वालों का ही फ़ायदा हो रहा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन हम उस फोरम को जब अपनी बेतुकी बातों के लिए, अपने चेक इन्स के लिए, अपनी सेल्फीज़ के लिए, अपने रिलेशनशिप स्टेटसेस के लिए, अपनी शेर व शायरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हम यकीनन इसके लिए यूज़ कर सकते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में ना मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप एम्फेसाइज करें ऑन द बाइकआउट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑन द शेयरिंग ऑफ स्टोरीज, पोस्ट, रील्स, और आप बताएं कि हम मुसलमान पाकिस्तानी जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हम हथियार लेके वहाँ चले जाएं या हम कर यहीं पे रहें, तो क्या कर सकते हम हैं? अपने मुसलमान भाइयों के लिए ये कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाएं, और वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लैब्स में बैठा हुआ हो, वो कराची यूनिवर्सिटी की लैब्स में बैठा हुआ हो, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की लैब्स में बैठा हुआ हो, काम कर रहा हो, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हो, पेशावर यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हो, वो यहाँ से पढ़ के एमफिल PhD करने के लिए स्वीडन, डेनमार्क, अमेरिका, UK, जर्मनी जाए, उधर रिसर्च करके पाकिस्तान को सर्व करे, उधर बैठ के नए नए नाम पैदा करे, साइंटिफिक रेवोल्यूशन लेके आए, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आए मुस्लिम कंट्रीज़ में। ये आप कर सकते हैं। अगर आपका 5 बच्चे जब आप पैदा करते हैं, उनमें से एक बच्चे को भी आप साइंटिस्ट बना देंगे, तो मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदिया पे आपका एहसान होगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके, और आपका मैसेज भी बहुत अच्छा लगा। आखिर में मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगा मुसलमान को, अपने मुसलमान व्यूअर्स को, एक मुसलमान होने के नाते। और उस मैसेज में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ना आसाइशात में रह के नरम पड़ गए हैं। छोटी सी कोई बीमारी आ जाती है, हम लोग बोलते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला का पता नहीं कौन सा कहत नाजिल हो गया हमारे ऊपर, जबकि असल तकलीफ़ में तो वो मुसलमान हैं जो कि वहाँ रह रहे हैं विदाउट एनी छत, विदाउट फूड, पुराने कपड़े फटे हुए मे भी वो पहन रहे हैं। हमें, हमारे पर क्या तकलीफ़ है? अल्लाह का शुक्र हमारे घर पे छत तो है सर पे, कि भाई हम लोग एक अच्छी जगह पर रहते हैं, अल्लाह का शुक्र। तो मेरी अपने व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए एटलीस्ट दुआ तो करें। कैसे करें? हम अल्लाह का शुक्र मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला सबको कबूलियत वाली नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नमाज के बाद 1 मिनट दें जिसमें अल्लाह ताला से सिंसियर होकर बात करें और अल्लाह ताला से बोलें कि अल्लाह ताला, हम तो अल्लाह का शुक्र आपकी फ़जीलत से, आपकी बरकत से, आपकी मदद से हम लोग अच्छी जगह पर रहते हैं, खाने को हमारे पास है, पहनने को हमारे पास है, तो हम लोग अच्छी जगह पर रहते हैं। या अल्लाह ताला, अगर हम उस स्टेट में होते तो हम बड़ी तकलीफ़ में होते हैं। अल्लाह ताला आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि आप उनके ऊपर भी आसानियाँ फरमाएँ। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, उनकी कम से कम, बल्कि कोशिश करें कि अवॉइड ही कर दें उनकी प्रोडक्ट्स को जो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं। और इसी तरीके से पोस्ट को शेयर करना ज़रूरी समझें, क्योंकि जब पोस्ट शेयर होती है तभी हमें पता चलता है। अगर पोस्ट शेयर नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता है कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है? एग्जैक्टली डॉक्टर साहब। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि पोस्ट आप शेयर करें। और मेरा मैसेज यहीं तक था। आपको बहुत शुक्रिया, आप एंड तक रुके हमारी पॉडकास्ट में, और हम आज की पॉडकास्ट के लिए इतना ही। देखते रहिए TBS। अस्सलाम वालेकुम।